हेलो गाइस। सो ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी है और ये 6 मार्क्स से कम का नहीं आता क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिकली द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस। यानी कि सपोज़ मैंने ए और सी मैंने ये मान लिए, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, बी एंड डी निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें बहुत सा मतलब थोड़ी सी 2-3 कॉन्सेप्ट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हमारे स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें हमारी जो सारी साइड्स है, 4 साइड्स जो होती है वो हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। जो हमारे इंटीरियर एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होता है, और जो डायगोनल्स हैं यानी कि ए सी एंड बी डी वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या, यानी कि ए ओ और ओ सी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, और हमारा डी और ये हमारे इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट थ्योरम वो बताती हूँ मैं क्या है। सपोज़ यहाँ पर कोई पॉइंट है पी एंड क्यू, ठीक है ना। इसके हमारे x1 x2 x1 y1 ले लेते हैं और x2 y2, ठीक है ना। ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें मिड पॉइंट निकालना है यानी कि ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो हमारा मिड पॉइंट क्या होगा, ओ, यानी कि ओ क्या होगा मेरा एक्स वाई, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई। तो जो मिड पॉइंट होगा वो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ये होगा मेरा मिड पॉइंट, यानी कि ओ के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला इस वाले फॉर्मूले में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है बेसिकली, ये क्या ए सी क्या है, मेरा डायगोनल है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ए सी निकाला पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं ए सी में देखूँ तो x2 3 माइनस -1 यानी कि 4, 3 माइनस, और यहाँ ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, y2 2 माइनस 2, तो ये क्या जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि 4 आ गया डायगोनल। तो जो ए सी है, ए सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4, ठीक है ना। अगर जो डायगोनल है वो क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है ना। और ए सी क्या है, डायगोनल, यानी कि 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है ना। तो 4 अंडर रूट 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो मैंने यहाँ पर 4 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 बाय अंडर रूट 2, यानी कि मैंने इसको लिखा अंडर रूट 2 इंटू 2, यानी कि 2 को भी मैंने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई मेरी साइड, ये तो आ गया मेरा डायगोनल और ये आ गई मेरी साइड, ठीक है ना। तो मेरी जो स्क्वायर की साइड है वो ये आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ से ए बी, जो स्क्वायर की साइड्स है वो क्या होती है मेरी इक्वल होती है, यानी कि ए बी कोई सी भी ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर मैंने बी सी ले ली, इजिकल टू 2√2, ठीक है ना, क्योंकि साइड्स क्या होती है मेरी इक्वल होती है। अब ए बी क्या है मेरा, x1 माइनस माइनस यानी कि प्लस, तो x1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने क्या करा, बी सी ये वाली ली, तो 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। तो मैंने क्या करा, ये स्क्वायर रूट, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो यानी कि क्या हुआ, a1 का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1, y1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 3 ज़ा 9 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस का 6x1, 4 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का 4y1, ठीक है ना। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये मेरा 4 भी कैंसिल हुआ,
तो मेरा बचा क्या 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा मेरा माइनस का 6x1 माइनस का 4y1 प्लस का 9, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ मेरा, यहाँ पर मैंने x1 वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ ले आई, तो ये क्या बन जाएगा मेरा माइनस है इधर जाके प्लस, यानी कि 8x1, और ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी x1 की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करा, सपोज़ यहाँ पर मेरी क्या आ गई, ये वाली जो वैल्यू है x1 ये आ गई 1 ये मेरी 1 है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, y1 भी निकालना है। तो ये मैंने y1 कैसे निकाला है, ए बी वाली ली मैंने। तो मैंने क्या करा, x1 आ गई 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और y1 - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इजिकल टू ये मेरी जो साइड है वो मेरी मैं पहले बता भी चुकी हूँ 2√2 है। जो मेरी साइड है वो क्या है 2√2, ठीक है ना। मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। पहले मैंने इसको सॉल्व करा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y1, ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो क्या बचा मेरा y1 + 8 माइनस का 4y1, और ये अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करा 4 और अंडर रूट का स्क्वायर करा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 8। तो ये कैंसिल आउट हुआ, y1 ये प्लस का आ जाएगा 4y1, ये y1 से ये कटा, तो y1 की वैल्यू आ गई मेरी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो b है, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि x1 y1 मेरे आ गए। x1 था 1 और y1 क्या है मेरा 4, तो एक तो मेरा निकल चुका है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे d के कोऑर्डिनेट्स। तो d के कोऑर्डिनेट्स कैसे थे, यहाँ पर सब मैं यहीं पर बना देती हूँ। ये स्क्वायर है मेरा, ठीक है, ये 1 4 है, ये a था, ये b था, ये c और ये d, ठीक है ना। और ये यहाँ पर मैंने क्या था o पॉइंट, ठीक है। c हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1 2, और c के थे मेरे 3 2, ठीक है ना। तो ये o क्या है मेरा, मतलब o क्या है, अगर मैं बताऊँ ये क्या है, मेरे डायगोनल्स हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये बराबर ही है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैंने मिड पॉइंट बताया था, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने o का मिड पॉइंट निकाला सबसे पहले, o के पॉइंट्स हैं एक्स वाई, ठीक है ना। तो मैंने निकाले एक्स वाई, तो मैंने यहाँ से निकाले ए सी से, ठीक है ना। तो -1 + 3/2, यानी कि क्या हो गया मेरा माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा मेरा y1 + y2/2, यानी कि 2 + 2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी कि 2 + 2, तो यहाँ ये 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो ओ के भी पॉइंट्स आ गए मेरे पास अब 1 और 2, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, ओ यहाँ पर भी मिड पॉइंट है, यहाँ से मैं डी के भी निकालूंगी, वो देखो कैसे निकालता है। ओ के पॉइंट्स क्या, x1 देखो, x = x1 + x2/2 ये होता है, और y = y1 + y2/2, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि x2 और y2, क्योंकि ये x1 y1 था ना, ठीक है ना। तो x यानी कि o के कोऑर्डिनेट्स, तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये x और ये y है ना। तो x क्या है मेरा 1, ठीक है। x1 क्या है 1 + x2 नहीं पता, निकालना है, ये 2 आ गया। सिमिलरली y क्या है 2, यानी कि o के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। y1 क्या है 4 + y2/2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, ये प्लस का इधर जाके -1, x2 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और ये 4 + y2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0। तो मेरे डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए क्या, 1 और 0।
ठीक है ना। और बी के क्या थे मेरे 1 और 4। तो ये मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ करा और मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ करी है। डिस्टेंस फार्मूला मैं बता चुकी थी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। और जो मेरा मिड पॉइंट है वो क्या है, जैसे यहाँ ओ है, ओ क्या है मेरा मिड पॉइंट है ए सी का भी और बी डी का भी। तो मैं अगर मिड पॉइंट निकालूँ तो क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मैंने फिर इसको यूज़ करके, मैंने इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करके मैंने डी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता ही आता है।